नमस्कार मित्र, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं मित्रों? आज हम आप लोगों के लिए एक पॉलिसी से रिलेटेड, जो आप लोग 6 महीने की पॉलिसी लेते हैं या साल भर की पॉलिसी लेते हैं या 3 महीने की पॉलिसी लेते हैं, उसके विषय पे एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ। जो आप कभी बोलते हैं कि भाई दोनों प्रीमियम साथ में भर दूँगा, तीनों प्रीमियम हम साथ में भर दूँगा, ये चीज़ कभी बोलने का नहीं। इसमें मित्र ऐसा होता है, अगर आप लोगों को तो पता नहीं है, और मेरे अभी 2-3 कस्टमर के साथ ये घटना हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले तो मुझे भी नहीं पता था ये चीज़। अभी जैसे जैसे हम इसमें हमको जानकारी होती है, उस हिसाब से हम आपके सामने ये सब रखते जा रहे हैं कि आप कम से कम जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। जो पॉलिसी होल्डर पहले से गलती कर चुके हैं वो आप ना करें। इसलिए हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपसे पैसे कमाने के लिए, आप लोग व्यू देखो तो पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, गलत बात है दोस्त। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी पॉलिसी के विषय में हम अगर कुछ जानकारी देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई तकलीफ़ ना हो। अभी फ़िलहाल हमारे साथ 3 केसेस ऐसे हैं, शायद वो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। 3 आदमी के साथ ऐसा हुआ सर, उन्होंने एक किस्त भरा, 2 किस्त भरा, और बाद में उनकी किसी को हार्ट अटैक आया, शायद वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, और किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया या बोला भाई अभी इनकी हालत नाजुक है। 3 केस ऐसे हैं। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, उन लोगों से बात करा सकता हूँ। तब जाके मुझे डॉक्टर ने जब उनको जवाब दिया, तब मुझे आके बोलते हैं कि भाई कैसे भी करके इनकी पॉलिसी चालू करा दो। और उसके पहले मैं उनके दरवाजे पे धक्का खा खा के परेशान हो गया साहब। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरे को तो उसमें से आप अगर 5,000, 10,000, 25,000 भरते हो तो मुझे 500-200 रुपया कमीशन मिलती है, लेकिन आपका क्या नुकसान होता है वो आपको समझना है। होता ये है, जब आप 2 प्रीमियम बोलते हैं साथ में भर देंगे, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। मेरे पास तो ऐसे 1200 अप्रॉक्सीमेट आदमी हैं, जिसमें से कि 675 आदमी इन फोर्स लाइफ में हैं, जो चालू हैं, जिनकी पॉलिसी चालू है। परिस्थिति सबकी नीचे ऊपर होती है साहब, मेरे साथ भी होता है। लेकिन LIC आप सब काम छोड़ के पहले जैसे कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट आता है उसको भरते हो, उसी हिसाब से डॉक्टर के सिवाय बाकी जितने भी काम हैं आप सब स्टॉप करके आप सबसे पहले LIC भरे। अब किसी के घर में शादी होती है, अब वहाँ पे जाके वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिसको जिस हिसाब से कैपेसिटी है वो शादी में खर्चा करता है। लेकिन उनकी अगर 5,000 या 10,000 की प्रीमियम होती है ना साहब, वो नहीं भर पाते। बोलते हैं मैंने तो शादी में अभी शादी खर्चा करके आए हैं, दुनिया भर का कर्जा हो गया है, 5 लाख कर्जा हो गया, मैं प्रीमियम नहीं भर पाऊँगा, मेरे पास एडजस्टमेंट होगा तब भरूँगा। अरे साहब, आपने उधर 5 लाख रुपया खर्चा किया है और कर्जा करके किया है। कोई तो ऐसा भी बताते हैं कर्जा करके किया है, लेकिन आप 10,000 रुपया अगर उसमें भर देते हैं तो 5 लाख की सुरक्षा हो जाती है साहब। ना करे नारायण, अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटना हुआ या आपके शरीर में, ज़रूरी नहीं है घटना का मीन्स ये नहीं होता है कि मर ही जाना। घटना का मीन्स ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में भगवान ऐसा किसी दुश्मन को भी ना करे, मेरे दुश्मन को भी ना करे ऐसा, लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपके शरीर में कोई पार्ट्स खराब हो गए, तब जानते हैं साहब, जब आप मुझे बुला के या कोई भी एजेंट को बुला के, या आप डायरेक्ट आपके फैमिली मेम्बर जाके बोलेंगे ना कि पॉलिसी चालू करनी है, LIC आपको मना कर देगी। अगर आपने गलत बोल के कुछ नहीं बताया कि आपके साथ जो कंडीशन हुआ है, आपने जो बोला कि 2 महीना दोनों किस्त में साथ में भर दूंगा, और उस बीच में जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, एडमिट हुए, या जो भी आपके शरीर में तकलीफ़ हुई, वो चीज़ अगर आप, एजेंट तो आपको ना बोल ही देगा। अगर जो ईमानदार एजेंट है, जो आपके साथ हमेशा दोस्ती बनाए रखना चाहता है, वो तो आपको बोल ही देगा कि भाई वो कोशिश करेगा। वो पॉलिसी LIC कंपनी ना बोलेगी तो वो आपको कुछ नहीं कर सकता इस बीच में। लेकिन आप डायरेक्ट भी जाएंगे और सपोज दैट उसमें जितनी सारी क्वेश्चन होती है ना साहब, उसमें से एक भी आप लोगों ने छुपा लिया ना, बाद में वो क्लेम मिलेगा भी नहीं। बीच में घटना हुआ तो मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, मेरे आंखों के सामने मैंने खुद उस पेपर को पास कराया हुआ है।
जो एजेंट ऐसे होते कि चल भाई जो हो मिले ना मिले उसका, और जिसको 2 नंबर का काम करने की आदत होती है, ऐसे भी हैं लोग, तो कुछ नहीं बताएंगे। आप बुलाएंगे फ़ोन करके, आओ भैया प्रीमियम ले जाओ, वो ले जाके आपसे 2-3 किस्त एक साथ में भर देंगे, लेकिन उस बीच में आपसे कुछ पूछें नहीं पूछें, आपको कुछ तकलीफ़ नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट फॉर्म साइन कराएंगे, ID प्रूफ लेंगे और ले जाके भर देंगे। तकलीफ़ तब होती है जब क्लेम आता है। तो इसलिए सब कुछ सोच समझ के, चाहे आप कहीं से भी हों, किसी से भी पॉलिसी लिए हों, उसको ये ना कहें कि हम दोनों प्रीमियम साथ में देंगे। अभी हमारे एक डिटेल में बात कर रहा हूँ, एक हमारे हैं भाई हैं, उनको हार्ट अटैक आई थी। कोरोना में 2 साल वो प्रीमियम नहीं भर पाए थे, और अभी बोले मुकेश मेरे से पूरा LIC की पॉलिसी जो भी है मुझे भरनी है, तुम आके लेके जाओ। मैंने मुझे उनके विषय में पता चल चुका था, वो खुद तो नहीं बताए थे, लेकिन फ्रेंड के जरिए पता चल चुका था। और ये चीज़ मुझे जानकारी थी, क्योंकि जब हम लोग LIC के एग्ज़ाम दिए थे तभी ये सब चीज़ उसमें बुक में ट्रेनिंग के दौरान सिखा दिया जाता है, और बुक में भी लिखा रहता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, पॉलिसी बंद है, तो उससे सारी नई की तरह पॉलिसी नई कंडीशन में चली जाती है, और नई की तरफ फॉर्म भरना पड़ता है, उसका थोड़ा सा फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है। मैंने उनको सीधा बोला था, आप 6 महीना रुक जाइए, 6 महीने के बाद आपकी LIC में हम ये डालेंगे, रिवाइवल के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। अब उसके बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट देख के, आपकी फाइल देख के LIC जो डिसाइड करेगी उस हिसाब से आपका काम होगा। तो इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे तो साहब आपकी पॉलिसी में से 200-500 रुपया कमीशन मिलती है, लेकिन आप लोग कभी ऐसा ना बोलें कि भाई दोनों किस्त हम साथ में भर देंगे। ये हम आप हर एक व्यक्ति को राजा के तो नहीं समझा सकते, और शायद मुंह पे बोले तो आपको ख़राब भी लग सकता है ये बात। इसलिए मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों को, सभी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप कहीं से भी हों, किसी से भी पॉलिसी लिए हों, पूरे इंडिया में कहीं से भी लिए हों, आप उसको ऐसा ना बोले कि 2 किस्त साथ में भरूँगा, क्योंकि कल आपने नहीं देखा ऐसा। आप तो सेविंग के लिए करते, मैं जानता हूँ, सेविंग और सिक्योरिटी दोनों है, लेकिन फिर भी जो चीज़ आपने एक बार एग्रीमेंट साइन कर दी तो उसको टाइम टू टाइम पूरा कीजिए। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट में आप उसको डिले कर सकते हैं कि चलो भाई कोई हॉस्पिटलाइज है, अब मेरे को 10,000 रुपया मैं उनको दूँ, इससे अच्छा मैं वो 10,000 रुपया इधर लगा लूँगा तो वो मेरा हेल्प होगा, तो उसके दौरान आप पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके सिवाय दूसरी कोई खर्चा है तो सबसे पहले सर LIC भरिए। नमस्कार, कुछ भूल हुई हो तो माफ़ कीजिएगा मित्र। मैं आपके पास सही जो भी होगा प्रैक्टिकल मेरे साथ होता जाएगा। है तो मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा वीडियो तो कोई देखते नहीं है, कोई देखते ही नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को सही चीज़ जानकारी हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।